एवरीवन, आरएस ज्ञान में आपका स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्सेल में होम टैब। तो होम टैब में मैंने आपको फ़ॉन्ट एंड क्लिपबोर्ड का बताई थी। अब इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगी। तो चलिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक मार्कशीट है, ठीक है। तो इसका तो यूज़ आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फ़ॉन्ट का कलर वगैरह चेंज करने के लिए कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है। तो इसके आगे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रुप का नाम है अलाइनमेंट। ग्रुप का नाम क्या है? अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में भी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अंदर क्या दिया है कि इसका अलाइनमेंट सेट करना, टॉप, बॉटम या लेफ़्ट, राइट या सेंटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि क्या है, इस सेल में 96 लिखा है, ठीक है। अब ये 96 जो है, इसी सेल में हम यहाँ पे भी तो रख सकते हैं 96 को लेफ़्ट साइड में, बट अभी फ़िलहाल कहाँ पे एग्जिस्ट है? राइट साइड में। तो राइट साइड में 96 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ जो अलाइनमेंट दिया हुआ है ये क्या है, बॉटम अलाइन, और वो भी लेफ़्ट साइड में एग्जिस्ट है, तो इस वजह से दिख रहा है, ठीक है। अगर सेंटर में लेना होगा तो यहाँ से सेंटर पे क्लिक करने पे ये जो नंबर है सेल के सेंटर में आ जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि रखना चाहते हैं लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड पे क्लिक करना है, और राइट साइड में एडजस्ट करना होगा तो राइट साइड में। ओके गाइज। और फिर इसमें दिया हुआ है टॉप, मिडिल एंड सेंटर, सॉरी बॉटम, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये जो सेल है ना, सेल काफ़ी छोटा है, ठीक है। इस सेल का जो हाइट है वो छोटा है, इस वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये टॉप में हो रहा है या बॉटम में या सेंटर में, ठीक है। तो हम इसको देखने के लिए क्या करेंगे कि इस सेल को बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये जो सेल है ना, सेल का हाइट बढ़ा देंगे। तो सेल का हाइट कहाँ से बढ़ाएंगे? अगर आपको विड्थ बढ़ाना होगा कॉलम का, तो इस टॉप में जो दिया हुआ हेडिंग, यहाँ पे डबल एरो का सिंबल आएगा, तो यहाँ से विड्थ को बढ़ा सकते हैं। ओके। अगर मान लीजिए कि आपको इस सेल का जो हाइट है उसको बढ़ाना है, तो सेल का हाइट बढ़ाने के लिए रो पर जब आप कर्सर को लेके जाइएगा तो डबल एरो का सिंबल दिखेगा, और इसको टॉप या बॉटम में खिसका सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी आप जहाँ तक प्रेस करना चाहते हैं वहाँ तक इतना हाइट आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप अभी कहाँ है फ़िलहाल ये नंबर, तो बॉटम में है। अगर मान लीजिए कि मिडिल में करना है तो मिडिल एंड टॉप। ओके गाइज। तो ये तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे जो ऑप्शन दिया है इसको रोटेट करने का, किसी भी नंबर को रोटेट करना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये है ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ओरिएंटेशन में क्या है कि मान लीजिए कि ये जो 45 दिया है, 45 इस नंबर को हम इस एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप। तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ से नंबर के थ्रू देख सकते हैं कि किस टाइप से नंबर चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, देख सकते हैं आप लोग ये तिरछा हुआ है, ठीक है। फिर मान लीजिए कि वर्टिकल टेक्स्ट करना है तो वर्टिकल में लंबवत हो जाएगा 4, 5। हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल नहीं दिया है, रोटेट टेक्स्ट अप, तो अप साइड में ये रोटेट होगा, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे ओरिएंटेशन में दिया है इसके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। उसके आगे ऑप्शन आता है यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट एंड जो है इंक्रीज इंडेंट। तो इसमें क्या होगा कि किसी भी नंबर का अलाइनमेंट मान लीजिए कि इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये इसमें जो एरो का सिंबल दिखाई दे रहा है वो राइट साइड की तरफ में, तो राइट साइड अगर आपको क्लिक करना होगा तो ये जो है राइट टू लेफ़्ट साइड में फ़ॉन्ट एग्जिस्ट होगा। अगर यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो ये लेफ़्ट टू राइट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। और जो हैच का सिंबल शो करता है वो हमें ये दिखाता है कि मतलब इसके आगे जाने के लिए इस सेल में स्पेस नहीं है, इस वजह से हैच का सिंबल आ जाता है। ओके गाइज। सो आप लोग याद रखना इसे कि हैच का सिंबल क्यों आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे मैं बताती हूँ रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट का यूज क्या है। ओके गाइज।
तो रेप टेक्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं, ये एक सेल है, ठीक है, और इस सेल में लिखना है, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखना चाहते हैं रोड्स। रोड्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हमने लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 1 2 3 हमने एक सेल को सेलेक्ट किया था, एक ही सेल में लिखना स्टार्ट किया, बट ये जो है सेल हमारा छोटा है और ये जो टेक्स्ट है वो सेल की अपेक्षा बड़ा है। तो बड़ा होने की वजह से ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को 3 सेल में एग्जिस्ट हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट हमें क्या करना है, रेप टेक्स्ट के थ्रू हम इस रोड्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को हम एक ही सेल में रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं? एक सेल में, ओनली 1 सेल में, ठीक है। तो हमारा करने का मतलब क्या है कि ये जो रोड्स कंप्यूटर हमने लिखा हुआ है तो ये एक सेल में ना हो करके इसमें कितने सेल हैं? 3 सेल है, ठीक है। तो एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इस कॉलम का विड्थ बढ़ा देंगे, तो इस कॉलम का विड्थ बढ़ाने पे ये एक सेल में हो जाएगा। इसे क्या बताएंगे कि ये 1 सेल है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, मैं फिर से जैसा था वैसे वापस रिटर्न कर लेती हूँ, ठीक है। और इसमें क्या करना है कि रोड्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को हमें 1 सेल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से इसका यूज करेंगे रेप टेक्स्ट, ठीक है। नॉर्मल तरीके से यहाँ से भी कर सकते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर हम कॉलम का विड्थ बढ़ाएंगे तो सभी कॉलम का विड्थ बढ़ जाएगा, और अगर रेप टेक्स्ट से करते हैं तो इधर से रो का जो हाइट है हाइट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे भी आपको करना होगा यहाँ से कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हमने रेप टेक्स्ट से क्लिक किया तो इसमें क्या हो रहा है कि इस रो का, ये कौन सा रो है? 19 रो है, तो 19 रो ये टोटल इसका हाइट बढ़ गया। अगर वही काम हम कॉलम से करते तो कॉलम का हाइट बढ़ जाता। ओके गाइज, तो रेप टेक्स्ट का यूज क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर से क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। तो मर्ज एंड सेंटर में क्या है कि मान लीजिए कि किसी एरिया में काफ़ी सारा सेल है, ओके, काफ़ी सारे सेल को हम 1 सेल में मर्ज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर है, सपोज करते हैं हम यहाँ पे 45, 92, 89 एंड 17 है, ओके। अब हमने कितना सेल सेलेक्ट किया है? तो 4, 1 2 3 4, तो 4 सेल हमने सेलेक्ट किया है, और इस 4 सेल को हम एक मर्ज करना चाहते हैं एक सेल की फॉर्मेट में, ठीक है। तो 1 सेल की फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। देखिए मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। तो मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करने पे ये क्या हो गया कि जो 4 सेल को हमने सेलेक्ट किया था उतना एरिया 1 सेल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। ओके गाइज, वैसे ही हम बाहर भी करके देख सकते हैं। मान लीजिए कि इतना हमने एरिया सेलेक्ट किया, इसमें कितना कॉलम है? 1 2 3 4 कॉलम यहाँ से दिखाई दे रहा है और रो भी है। तो हम जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया है उस टोटल एरिया को कन्वर्ट करना चाहते हैं मर्ज एंड सेंटर की फॉर्मेट में। तो मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करने पे जितना भी एरिया हमने सेलेक्ट किया था उसके बैकग्राउंड में लाइन जो है वो डिलीट हो गया। अगर बाहर क्लिक करके फिर से यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये बड़ा बॉक्स ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि ये जो बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है उसको हमने सेल की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अगर बाहर क्लिक करेंगे तो ये जो छोटा छोटा बॉक्स है वो सिलेक्ट होगा। ओके गाइज, और इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ लिखने के लिए कि जब आप मर्ज सेंटर करते हो तो यहाँ पे जो कर्सर आएगा वो बॉटम में आ रहा है और सेंटर में, तो इसका भी चेंजिंग करने के लिए इसके अंदर ऑप्शन आता है। यहाँ पे जब लिखिएगा तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ में खिसकते जाएगा। ओके, सो ये यहाँ तक तो अलाइनमेंट का ग्रुप आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना इस होम टैब का नंबर, स्टाइल, सेल्स का ऑप्शन का यूज करना बताऊँगी। तो
आई होप आपको वीडियो ये समझ में आया होगा, अलाइनमेंट कैसे सेट करना है। तो चलिए, हमारा वीडियो अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आपको इस चैनल पे फुल एक्सेल बिगिनर्स टू एडवांस सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।